Xiaomi अपना Redmi Note 15 इंडिया में लॉन्च कर चुका है। यह सीरीज इंडियन मार्केट में काफी पॉपुलर रही है, खास करके इसका प्रो वाला वेरिएंट, लेकिन उसे Xiaomi ने अभी इंडिया में लॉन्च नहीं करा है। तो अभी के लिए हम केवल Redmi Note 15 के बारे में ही बात करेंगे। यह स्मार्टफोन पूरी तरह से बजट सेगमेंट की बायर्स को टारगेट करता रहा है, लेकिन अभी इसकी प्राइसिंग 22 से 25 हजार तक पहुंच चुकी है। तो अपन इसी के हिसाब से देखेंगे कि यह अपने प्राइस के लिए कितना वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिन्हें एक बायर्स को जानना बहुत जरूरी है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं NDC Info Plus। इस प्राइस रेंज में जिसमें Redmi Note 15 आता है, उसमें एक बायर को फोन खरीदते समय सबसे ज्यादा जिन दो बातों पर ध्यान देनी चाहिए वो होती है फोन की परफॉर्मेंस और उसकी डिस्प्ले, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जनरली बहुत अच्छे कैमराज और बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी वैसे भी नहीं मिलती, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक दो को छोड़कर तो लगभग सभी की बेकार है, और अच्छी खासी बैटरी और फास्ट चार्जिंग तो लगभग सभी ही ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं। वैसे Redmi Note 15 का जो मेन सेंसर है वो इस प्राइस रेंज में फोटोज की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सही है, और इसे आप अन्य स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में खराब तो नहीं बोल सकते इस प्राइस रेंज के लिए। और इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले भी काफी सही है, खास करके उन लोगों को और ज्यादा पसंद आएगी जिनको कर्व डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन ज्यादा पसंद आते हैं। डिस्प्ले के स्पेक्स इस प्राइस रेंज में सबसे बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सबसे बेहतरीन डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स हैं यह उनमें से एक हो सकती है। वैसे कर्व स्क्रीन जिन लोगों को पसंद नहीं आती उनकी बात अलग है, नहीं तो बाकी लोगों को इससे कोई शिकायत नहीं होगी। इस स्मार्टफोन के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगी वह इसके परफॉर्मेंस को लेकर आती है, और परफॉर्मेंस ही इस प्राइस रेंज के लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो OS या फिर UI मिलती है वह जनरली बहुत ज्यादा हैवी होती है, क्योंकि कंपनी जिनमें बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड ऐप, ब्लोटवेयर और थर्ड पार्टी एप्स डाल कर देती है, जिनमें बार बार नोटिफिकेशंस और एड्स तो आते ही रहते हैं, और ये सभी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग और लोड प्रोसेसर पर ही पड़ता है। प्रोसेसर के साथ कॉम्प्रोमाइज तब करी जा सकती है जब स्मार्टफोन की UI बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज हो, नहीं तो इस सेगमेंट के लिए मेरे हिसाब से प्रोसेसर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। Redmi Note 15 के साथ Qualcomm का Snapdragon 6 Gen 3 मिलता है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल भी नहीं है और यह काफी पुराना भी हो चुका है। बेंचमार्किंग स्कोर की बात तो अलग है, लेकिन इस प्रोसेसर के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह यह है कि इसका आर्किटेक्चर काफी पुराना हो चुका है, और इस प्राइस रेंज में इससे कहीं लेटेस्ट आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर बहुत सी स्मार्टफोन्स में अवेलेबल है। तो इस स्मार्टफोन के साथ इसकी परफॉर्मेंस को लेकर एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी। सॉफ्टवेयर वाइज यह स्मार्टफोन Android 15 और HyperOS 2 के साथ आता है, और कंपनी 4 साल के मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट का वादा करती है, लेकिन इसे 4 और 6 साल के अपडेट सपोर्ट की जगह पर 3 और 5 साल का अपडेट सपोर्ट कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि यह स्मार्टफोन Android 15 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है, 16 के साथ नहीं, जो ऑलरेडी काफी टाइम पहले ही आ चुका है। मतलब ये Android 16 वाले अपडेट को भी काउंट कर रहे हैं, जो कि काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन 3 साल के भी मेजर OS अपडेट सपोर्ट को देखते हुए कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट के लिए इसे एक्सेप्टेबल ही माना जाएगा। प्रॉब्लम इनकी प्री इंस्टॉल्ड ऐप और ब्लोटवेयर से है, जो कि इस स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा आने वाले हैं। Note 15 के अगर कैमरे की बात करूं तो इसके पीछे 2 कैमरे मिलते हैं। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है जो OIS के साथ आता है, और 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया है। जैसा कि मैंने वीडियो में कहा कि मेन सेंसर अपने प्राइस रेंज के लिए परफेक्ट है, क्योंकि Xiaomi की इमेज प्रोसेसिंग जो है वो जनरली अच्छी ही रहती है। लो लाइट में डिटेल्स कम लग सकती है, नहीं तो बाकी सब सही है। अल्ट्रा वाइड लेंस आप डिसेंट ही मानकर चलें, क्योंकि सेंसर छोटा होने के कारण डिटेल्स मिसिंग लग सकती हैं। 20 मेगापिक्सल का एक फ्रंट फेसिंग कैमरा भी है, और इसके भी आउटपुट एवरेज ही मिलने वाले हैं। अब इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि Redmi Note 15 का फ्रंट फेसिंग कैमरा ही एवरेज है, क्योंकि जनरली इस प्राइस रेंज में जितने स्मार्टफोन्स आते हैं उन सभी के फ्रंट फेसिंग कैमरे लगभग ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। वो ऑफर के दौरान कभी कभी पिक्सल वगैरह 25,000 के आसपास मिलने लगते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि जनरली उनके कैमरे बहुत अच्छे होते हैं। Note 15 के लिए अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो मेन सेंसर को देखते हुए इसका कैमरा अच्छा है, लेकिन 25,000 के आसपास आपको इससे कहीं बेहतर कैमरा सिस्टम वाले स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे, और उनमें से कुछ में तो टेलीफोटो लेंस भी हो सकती है, लेकिन Note 15 का मेन सेंसर तगड़ा है तो काफी चीजें बैलेंस हो जाती हैं। बाकी इस स्मार्टफोन में 5520 mAh की बैटरी मिलती है, जो 45 वॉट के चार्जर के साथ आती है, और चार्जर बॉक्स में ही दिया गया है। बिल्ड वाइज इस स्मार्टफोन का रेयर और फ्रेम दोनों प्लास्टिक के दिए गए हैं, जैसा कि जनरली इस प्राइस रेंज में मिलता ही है। हाँ, यह फोन IP65 और 66 रेटिंग के साथ आता है, जो डस्ट के लिए इसे रेजिस्टेंट बनाता है, लेकिन वाटर के लिए केवल हल्के बौछारों से ही सुरक्षा मिलती है, पूरी तरीके से डूबने से नहीं। अगर इस स्मार्टफोन की रिकमेंडेशन की बात करें तो यह बहुत ही कैजुअल बायर को टारगेट करता है, मतलब कि जिनको अपने स्मार्टफोन में थोड़ा थोड़ा सब कुछ चाहिए, लेकिन कुछ भी स्पेसिफिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, क्योंकि यह
स्मार्टफोन न गेमर्स के लिए है, न कैमरा एंथुजियास्ट के लिए और न ही क्लीन यूजर एक्सपीरियंस वालों के लिए, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा सब कुछ करा देगा। और हाँ, यह फोन अभी के लिए तो महंगा है, मतलब जब तक कि ये 20,000 से नीचे नहीं आ जाता तब तक कि उतना रिकमेंड करने लायक नहीं लग रहा है। वैसे आपको ये स्मार्टफोन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।